नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि जय श्री राम और अन्य धार्मिक नारे लगाने से वैमनस्य फैल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली रैली में BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। घोष ने आगे कहा, बैठक में भी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। चुनाव आयोग ने 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग का समय 30 मिनट बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब सुबह 7 से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। राज्य में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को तेजपुर में कहा, जब हमारी सरकार बनेगी तो एक कानून लागू होगा जिसके तहत नागरिकता संशोधन कानून CAA यहाँ लागू नहीं हो पाएगा। असम वासियों को 200 यूनिट महाबिजली मुफ्त मिलेगी। गृहिणी सम्मान के तौर पर महिलाओं को 2000 रुपए माह मिलेंगे और चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को प्रतिदिन 365 रुपए वेतन मिलेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत की GDP वृद्धि दर से जुड़े एक ग्राफ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर तंज कसा है। ग्राफ के साथ PM मोदी की 5 तस्वीरों वाले ट्वीट में थरूर ने लिखा, इससे कहते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेशन के मायने। इन तस्वीरों में PM मोदी की दाढ़ी अलग अलग आकार में दिख रही है। TMC नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी मंगलवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, मैं राज्य में विकास के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए बीजेपी में आया हूं। बकौल तिवारी, आज मुझे सार्वजनिक सभा में जय श्री राम का नारा लगाने का अवसर मिला है। TMC को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कोविड-19 टीकाकरण के डिजिटल प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आचार संहिता का उल्लंघन है। बकौल TMC प्रधानमंत्री अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं और वैक्सीन निर्माताओं से श्रेय छीन रहे हैं। TMC ने करदाताओं के पैसों से प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री को रोकने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 1977 के बीच 21 महीने की अवधि के लिए लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो भी हुआ वो गलत था। हालांकि उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कभी भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जे का प्रयास नहीं किया। हुरून के मुताबिक मुकेश अंबानी 6.05 लाख करोड़ के साथ सबसे अमीर भारतीय हैं, जबकि गौतम अडानी और परिवार 2 करोड़ 34 लाख के साथ दूसरे और शिव नाडर और परिवार 1 करोड़ 94 लाख के साथ तीसरे पायदान पर है। वहीं इनमें भारतीय मूल की लक्ष्मी मित्तल चौथे और साइरस पूनावाला 5वें स्थान पर हैं। रेस्टोरेंट श्रृंखला बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी ने सेबी से अनुमति मिलने के बाद शुरुआती प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए आवेदन किया है। सेबी को दी गई जानकारी के मुताबिक बारबेक्यू नेशन के IPO के तहत 180 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे, जबकि ऑफर फॉर सेल के जरिए 54-57 400 इक्विटी शेयर पेश किए जाएंगे। सरकार ने मंगलवार को बताया कि पंजीकरण शुरू होने के 2 दिन के अंदर कोविन प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने वालों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। बकौल स्वास्थ्य मंत्रालय को मॉर्बिड स्थितियों के साथ 45-59 आयु वर्ग के और 60 से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन की 0.08 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मोजिला के सार्वजनिक नीति सलाहकार उद्धव तिवारी ने मध्यस्थ मीडिया के नए दायित्व और डिजिटल मीडिया संबंधी नए नियमों की आलोचना करते हुए कहा है कि इनका परिणाम विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा, इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रभावित होगा, निगरानी काफ़ी हद तक बढ़ेगी और इंटरनेट के विघटन को बढ़ावा मिलेगा। बकौल तिवारी, इससे भारतीय उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण नहीं, उनकी हानि होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए KTN न्यूज के साथ। KTN न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।